हेलो बच्चों, क्या भैया मस्त हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? चुप के पढ़िए और द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं। इस पर कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बेटा, लेकिन जल्दी ही हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। देखें, कूलाम का जो नियम पढ़ाया गया उससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि सतत आवेश वितरण एक कंडीशन और इसकी बाकी है कूलाम नियम की। तो कूलाम के नियम पर जो बल निकालना है, इसका जो एक केस है सतत आवेश वितरण के आधार पर है, इसको आप देख लें। कहते जब किसी वस्तु पर आवेश उसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान पाया जाता है तो इसको हम लोग सतत आवेश वितरण कहते हैं बेटा। जैसे पेन है, इसके हर बिंदु पर अगर आवेश का मान समान है तो हम कहेंगे इस पर आवेश का वितरण सतत है, एक समान है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ये सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय, या कहीं कहीं क्षेत्रीय भी लिखा रहता है बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा आपका है आयतन आवेश वितरण। देखिए, ये 3 तरह से आवेश का वितरण होता है बेटा। रेखीय, इंग्लिश में इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रेखीय आवेश वितरण क्या होता है बेटा? देखें, जब आवेश किसी भी चालक पर उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, मतलब केवल लंबाई के अनुदिश ही वो वितरण होता है उसका, तो उसको हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ये किसी चालक की लंबाई L है मान लीजिए, और इस पर कुल आवेश की मात्रा Q है। टोटल जो आवेश है उसकी मात्रा Q है। तो इसके हर पॉइंट पर जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो प्रत्येक पॉइंट पर आवेश की मात्रा क्या होगी? इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। ये मात्रा है बेटा। अब इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या होगा? Q/L। एकांक पूरे लंबाई में आवेश की मात्रा Q है बेटा, तो एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी वो Q/L होगी। अब अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या होगा? देखिए, कूलाम पर मीटर, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर, ये इसका मात्रक है। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है बेटा? कहते हैं जब आवेश किसी चालक पर उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो होती है लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर Q/L होगा, जिसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ये जो लैम्डा होता है बेटा, इसको लोग रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं।
रेखीय, आप लिख सकते हैं लैम्डा को हम लोग, इसका जो दूसरा नाम होता है रेखीय आवेश घनत्व, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये तो हमारा लैम्डा का मान हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अरे समझ में आया हो? अरे क्या करते हो भैया, देखा ध्यान से। अब देखो बेटा, सरफेस आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है या पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। देखें, अगर ये कोई क्षेत्रफल है बेटा, मान लें इस जो भी प्लेट लिया गया है, इस प्लेट का क्षेत्रफल A है और इस पर आवेश की मात्रा क्या है, पूरे प्लेट पर आवेश की मात्रा Q है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, जैसे हम लिखे हैं यहाँ कहते हैं कि जब किसी भी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं बेटा। मतलब इसके पूरे पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान अगर समान है तो यह वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। अब इस पर देखें, अगर हमने इस प्लेट का क्षेत्रफल A ले लिया है, इस पर आवेश की मात्रा Q है, तो यहाँ भी हम लोग लिखते हैं बेटा प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, इसको लिखते हैं बेटा हम लोग सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। मात्रक किसका क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। सिग्मा को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, इसका दूसरा नाम होता है सिग्मा इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसे भी लिखते हैं इसको हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व बोलते हैं बेटा, या इसको बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, सिग्मा से लिखते हैं और ये इसका मात्रक है। क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है? डाउट होगा तो बेटा बोल दीजिएगा आप लोग। ये तो हमारा आवेश का वितरण हो गया। अब देखें आयतन आवेश का वितरण क्या होता है बेटा। जो आपको दिया गया है आयतन आवेश का वितरण आपको बताना है, तो कहते हैं अगर किसी पदार्थ का आयतन, देखें कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, ये 3D में है, 3 डायमेंशन पढ़े हैं ना, त्रिविमीय संरचना, इसका आयतन भी है और इस पर बेटा कुल आवेश Q है। अब यहाँ कहते हैं कि जब किसी त्रिविमीय या किसी वस्तु पर आवेश उसके पूरे आयतन में हर बिंदु पर समान पाया जाता है तो उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं बेटा। जैसे ठोस है, बेलन है, अब इसका आयतन भी होगा तो इसके अंदर बाहर हर बिंदु पर अगर आवेश का मान समान है बेटा तो इसको हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसमें भी लिखते हैं प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। मतलब हमेशा एकांक आयतन हो, चाहे एकांक लंबाई हो, चाहे एकांक क्षेत्रफल हो, ये हम लोग निकालेंगे बेटा। अब ये आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, देखें इसको हम लोग रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू Q/V होगा बेटा। आवेश बटे आयतन, भी आयतन है, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक आप कहते हैं कूलाम है और ये हो जाएगा पर मीटर की घात कितनी होगी, 3 पर मीटर क्यूब, ये हमारा इसका मात्रक हो गया। अब इसका जो दूसरा नाम होता है ये भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयतन आवेश
घनत्व। तो आप आयतन आवेश घनत्व लिखिए, चाहे आवेश आयतन घनत्व दोनों बात एक ही बेटा। ये आपका आयतन आवेश वितरण है। तो देखें किसी भी चालक पर, कोई भी चालक हो, आवेश का वितरण जो है बेटा तीन तरह से होता है। एक हमने बताया आपको रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, जब आवेश किसी चालक के लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर चालक की लंबाई L है, इस पर आवेश की मात्रा Q है, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर आवेश की मात्रा क्या होगी, वही प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा लैम्डा से दिखते हैं बेटा, और लैम्डा बराबर होता है Q/L, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। अब इसका मात्रक कूलाम होगा, इसका मीटर होगा, तो हम लिखेंगे कूलाम पर मीटर। लैम्डा का दूसरा नाम होता है रेखीय आवेश घनत्व, या तो हम लोग प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा बोलते हैं, या तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी तरह बेटा जब आवेश किसी क्षेत्रफल में बढ़ता है तो उसको हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। अब देखें यहाँ पर क्षेत्रफल A है, आवेश Q है, तो यहाँ भी इसको लिखते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होगा, मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, या तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा बोलेंगे या पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तीसरा है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा। इसमें कहते हैं कि जब आवेश किसी चालक के पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, इसको रो से दिखाते हैं, Q/V आवेश बटे आयतन है बेटा। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा, घन मीटर जिसको आप बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है आयतन आवेश घनत्व। तो ये तो आवेश का वितरण है। अब इस पर होता है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, या पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, या आयतन आवेश वितरण के कारण, ये तीनों के कारण बल निकालना पड़ता है बेटा। तो अब जब बल निकालने की बात आएगी तो यही दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आप इस पर देख लीजिए कि कैसे बल निकालते हैं। बाकी आगे जो होगा कूलाम के नियम की सारी कंडीशन, अब यहीं पर सारी चीज़ें बेटा अब समाप्त हो जाएंगी। अब कूलाम के नियम के बारे में और कुछ पढ़ाना नहीं है। तो देखें जैसे आपको अगर हम यहाँ पर सतत आवेश वितरण से संबंधित प्रश्न देते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है बेटा कि यहाँ पर किसी चालक की लंबाई L है, प्रश्न आपको दिया जा रहा है किसी चालक की लंबाई L है, उस पर आवेश की मात्रा Q है। देखिए आप प्रश्न लिखेंगे बेटा, ये प्रश्न आपका है कि किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई L है तथा उस पर आवेश Q एक समान वितरित है। तो लिखेंगे वितरित है, तो चालक के एक सिरे से
r दूरी पर स्थित आवेश, स्मॉल q लिख लीजिएगा, स्मॉल स्थित बिंदु आवेश भी लिख सकते हैं बेटा आप, स्थित बिंदु आवेश q पर बल का मान ज्ञात करें, या बल का मान होगा। अब देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर जो होगा आपका, आप इसका उत्तर कैसे देंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। चालक की लंबाई कह रहा L है, देखें L लंबाई का चालक बना दीजिए, ये चालक है बेटा, इसकी लंबाई L है और इस पर कुल आवेश की मात्रा आपसे कह रहा है Q है, और चालक के इस सिरे से यहाँ से R दूरी पर ये बिंदु आवेश Q है बेटा, इसी Q पर बल निकालना है। अब देखें जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो पहले हम लोग चालक का एक छोटा सा भाग लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चालक का एक छोटा भाग हमने ले लिया dx, और इस dx से इस आवेश की दूरी आप मान लीजिए x है। तो हम लोग लिखते क्या हैं भैया, पहले तो हम लोग इस dx पर आवेश की मात्रा निकालते हैं। तो लिखेंगे चालक के अल्पांश भाग dx पर आवेश की मात्रा। अगर इस मात्रा को आप dq लिखते हैं बेटा, तो देखें dq बराबर क्या होगा, इसके एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या होगी, पीछे आपने पढ़ा है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा Q/L होगा। तो देखें Q/L तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा हो गया। आपने इसकी लंबाई माना कितना है dx, तो इसमें dx से गुणा कर दीजिएगा। तो अब ये जो आवेश हो गया किस लंबाई पर हो गया, dx लंबाई पर। तो dx लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या होगी बेटा, Q/L dx, या इसको आप लैम्डा लिखते हैं तो लैम्डा dx भी लिख सकते हैं। अब तो रिजल्ट जिस फॉर्म में दिया रहेगा, Q के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप यही रहने दीजिएगा। अब लिखेंगे अतः इसके कारण, ये जो आवेश है भैया, अतः इसके कारण आवेश Q पर बल, मतलब ये जो आप लिख सकते हैं इसके हटा दीजिए। अतः आवेश dq के कारण आवेश q पर बल। अब कूलाम का नियम लगाएंगे बेटा हम लोग, ध्यान से देखेंगे। अब कूलाम का नियम लगा दीजिएगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश का मान कम है तो आप कम लगा दीजिए। df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो एक आवेश q है बेटा और एक dq है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x² है। देखिए एक यहाँ पर आवेश dq है और यहाँ का आवेश q है, इसके बीच की दूरी कितना है, x है, तो x² हो गया। अब आप लिख सकते हैं df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq का मान रख दीजिएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख लीजिए। ये होगा df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/L dx/x²। देखें हमने dq का मान रख दिया बेटा, dq की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई। अब जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे, कुल बल निकालेंगे,
इसलिए F बराबर, अब भैया आप लोग इसका समाकलन करेंगे, जो नियतांक है बाहर निकाल लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, और समाकलन किसका होगा x स्क्वायर। अब इसकी लिमिट क्या लिखेंगे बेटा, देखें इसकी लेंथ L है, तो ये L से R प्लस L, देखें यहाँ से जो डिस्टेंस होगा L है और दूसरा डिस्टेंस आपका होगा R प्लस L, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो जब भी हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो बेटा लिमिट का ध्यान देंगे, और लिमिट जब आप लिखेंगे तो पूरे लिमिट की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। अब देखें इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ाई है, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसका समाकलन करिए, तो F बराबर क्या मिलेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L। देखिए 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1/x, यहाँ L होगा, यहाँ R प्लस L चाहिए, L प्लस R कर दीजिएगा। अब आप कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिख लीजिए भैया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L माइनस 1/R प्लस L माइनस 1/R करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/L, ये हमारी वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ। तो अब देखें जैसे लिमिट लेने की बात आएगी ऐसे भी लोग लिख देते हैं, लेकिन ध्यान देंगे बेटा कि हम लिमिट लेते कैसे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, लोग लिमिट लेने से सारी कहानी बिगाड़ देते हैं। देखें आप यहाँ से इस एंड से ये डिस्टेंस R है और इस एंड से डिस्टेंस L प्लस R है, तो लिमिट हमारी होनी चाहिए R से R प्लस L, न कि लिमिट होनी चाहिए L से R प्लस L। यही प्रॉब्लम होती है, लिमिट लेने में लोग गलतियां करते हैं बेटा। इसलिए आप हमेशा देखेंगे जो चालक लिया गया है उससे चार्ज की डिस्टेंस एक लिमिट होगी और दूसरे सिरे से चार्ज की डिस्टेंस दूसरी लिमिट होगी। तो इसकी लिमिट ये जो लिया गया है ये तरीका गलत है बेटा, ये आपका होना चाहिए R से कहाँ तक, R प्लस L तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पढ़ते हैं बेटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, यहाँ हो जाएगा -R प्लस R प्लस L, और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका R प्लस L। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। लिमिट का ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने इसीलिए लिमिट लिखा पहले कि आपको क्लियर पता चल जाए कि लिमिट लेते कैसे हैं बेटा। तो लिमिट का ध्यान देंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप बेटा, अगर इधर क्लियर है, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो हम इसको यहाँ पर देखें, यहाँ सॉल्व कर देते हैं बेटा। ये आप यहाँ देख लीजिए। अब देखें इसके बाद होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L। यहाँ देखो बेटा -R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा L और नीचे क्या बचेगा, R प्लस L। अब EL और EL कैंसिल कर दीजिएगा, विच इम्प्लाइज एज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R प्लस L। बेटा ये मेरा रिजल्ट आएगा, ये जो है यही फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर हुआ। तो लिमिट लेने में कहीं गलती अगर करेंगे आप तो समस्या होगी, इसलिए लिमिट को ध्यान से लेंगे बेटा। और बल की वैल्यू आपके सामने हमने लिख दिया कि बल की वैल्यू ये आएगी। अब इसी तरह से अगर कोई रिंग है, कोई डिस्क है, कोई हॉलो स्फीयर है, मतलब खोखला गोला है, रिंग वलय आप जानते हैं, डिस्क प्लेट जानते हैं, ठोस गोला है, उन पर आवेश का वितरण अगर हो रहा है तो उसके कारण किसी बिंदु आवेश पर बल कैसे होगा। तो इसको पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा कि आवेश वितरण क्या है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय, आयतन
और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी आपको कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयतन वितरण पर और पृष्ठीय वितरण पर एक एक दो क्वेश्चन करा देंगे। बाकी बुक से आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा, बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है बेटा, अभ्यास करिए और फिर लगे रहिए। अब ये क्वेश्चन कराने के बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे बेटा, और उसमें क्वेश्चन होने के बाद कूलाम के नियम की सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलेंगे। तो पहले आप लोग इसको सीरियसली देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।